नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी लेकर। और साथ ही हम वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाए और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है चार धाम यात्रा 2025 के लिए। दोस्तों, चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन भी 20 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी 2025 में चार धाम यात्रा करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग वीडियो लाती रहूं और अपने स्वर्ग से भी सुंदर भारत के दर्शन आपको कराती रहूं। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। दोस्तों, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं और हर कोई कभी ना कभी इन पवित्र धामों की यात्रा जरूर करना चाहता है। इस साल 2025 में यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को भक्तों के लिए खुल जाएगा। वहीं गंगोत्री धाम के दर्शन आप 30 अप्रैल से कर पाएंगे। श्री केदारनाथ के कपाट 2 मई से ओपन होंगे और श्री बद्री विशाल के दर्शन आप लोग 4 मई से कर पाएंगे। दोस्तों, 25 मई से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। चार धाम यात्रा के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप चार धाम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लिखकर आपको सर्च कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले खुले हुए टैब पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है और यहाँ पर आपको इंडियन चूज़ करके अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से इंडिविजुअल लेकर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास प्रोफाइल बना हुआ है तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ नहीं है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड कंफर्म करना है और साइन अप कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड एंटर करके और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको वो डालेंगे और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिलेगा, एक अगर आप व्यू और मॉडिफाई करना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है वो कर सकते हैं आप। अगर आपको यूज़र मैनुअल पढ़ना है, कोई हेल्पलाइन देखनी है तो वो पढ़ सकते हैं और अपना यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 4 टैब मिलेंगे। हम सबसे पहले वाले रजिस्ट्रेशन फॉर टूर पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आता है। यहाँ पर भी हमें पहले अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को चूज़ कर लेना है कि फॉर्म आपको हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपनी चार धाम यात्रा की तारीख आपने क्या रखी है वो यहाँ पर लिख देनी है।
आप कितने लोग यात्रा करने वाले हैं आपको यहाँ नंबर ऑफ टूरिस्ट में मेंशन करना है। 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक बार में हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन स्लॉट दिखाई दे रहा है तो मतलब सीट अवेलेबल है। इसके बाद आपको मोड ऑफ ट्रैवल चूज़ करना है कि आप कैसे जाएंगे चार धाम यात्रा, रोड से, हेलीकॉप्टर या बाय वॉकिंग आपको जाना है। ऐसे कर करके हम सारी इन्फॉर्मेशन भरते जा रहे हैं और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले आप कौन से धाम जा रहे हैं। 4 धाम में से वो आप एक चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब का भी ऑप्शन मिलेगा। और आप 4 धाम में से ये जो धाम आपने चूज़ किया है इसको किस तारीख में विज़िट करेंगे, कब आप दर्शन के लिए जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपको सेव एंड क्रिएट टूर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड क्रिएट टूर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपकी एक टूर आईडी जनरेट हो जाएगी। टूर आईडी जनरेट हो जाने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नया पेज दिखाई देगा जिस पर हम आगे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले हैं। ये जो पेज अभी खुलेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर करना है अपना आधार कार्ड से वेरिफिकेशन। हमारे आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक OTP आएगा। आपको वो OTP यहाँ पर डालना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा होगा और जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तभी वो सारे ऑप्शन खुल पाएंगे। तो मैंने कर दिया है अपना OTP से वेरिफिकेशन। OTP से वेरिफिकेशन के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है और उसके बाद आपको नए पेज पर ये साइट लेकर जाती है। हो गया है OTP वेरिफिकेशन, ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अब हम बढ़ेंगे आगे और जो जानकारी पूछी जाएगी वो हम फिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर भी आप इस टूर की सारी इन्फॉर्मेशन, इस रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इसके बाद टिक कर देना है। अगर उस पर व्हाट्सएप भी चलता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। और आगे आपको अपना एड्रेस चूज़ कर लेना है, वो आपका आधार कार्ड से खुद ही ले लेता है। बस आपको सिटी जो है वो सिटी को भर देना है और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको, ताकि कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उससे आपका क्या रिलेशन है ये भी फिल कर देना है। कुछ मेडिकल सवाल हैं कि आपको कोई दिल से संबंधित दिक्कत तो नहीं है या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, इस पर आपको, या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर ये भी टिक कर दें क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान चिकित्सकों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आगे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर देना है, एक अपनी वैलिड आईडी लगा देनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट में से जो भी आपको सही लगे आप यहां पर अटैच कर दें। नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देके क्लिक कर देना है और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा। ये तो बात हो गई ऑनलाइन वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों 2025 में 4 धाम यात्रा के लिए आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 4 धाम यात्रा 2025 के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन सेंटर्स पर जाकर आप इजीली ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों 4 धाम यात्रा 2025 के लिए मैं अब आपको एक और सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाए हुए मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप ऐप से यात्रा टाइप करना है और सेंड कर देना है। उसके बाद
दूसरी तरफ से पूछे गए सवाल का आपको एक एक करके सही और बिल्कुल सटीक जवाब देना है और इससे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। मैंने आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का लिंक, चार धाम यात्रा का हेल्पलाइन नंबर और चार धाम यात्रा की जो वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चार धाम यात्रा का सही क्रम क्या होता है, कि पहले कौन से धाम की यात्रा करें जिससे कि आपको चार धाम यात्रा का पूरा फल मिल जाए। दोस्तों, चार धाम यात्रा का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आप यमुनोत्री जाइए। यमुनोत्री से आपको गंगोत्री जाना है। गंगोत्री दर्शन के बाद आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं और वहाँ से आप जाइए श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए। दोस्तों, चार धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चार धाम यात्रा का रूट क्या होने वाला है। किस रूट को फॉलो करके आप आसानी से चार धाम यात्रा 2025 को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री की। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए बरकोट और जानकी चट्टी को पार करके आप पहुंच जाते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री से आशीर्वाद लेने के बाद आप उत्तरकाशी होते हुए हर्सिल वैली को पार करके पहुंच जाएंगे गंगोत्री। गंगोत्री दर्शन करने के बाद गंगोत्री से घनसाली, अगस्त मुनि और गुप्त काशी होते हुए आप पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद केदारनाथ से चमोली, गोपेश्वर और गोविंद घाट होते हुए आप सीधे पहुंचेंगे श्री बद्री विशाल के चरणों में। दोस्तों, श्री बद्रीनाथ से जोशीमठ होते हुए ऋषिकेश और फिर आप वापस आ जाते हैं हरिद्वार। अब बात करते हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको यात्रा के दौरान याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन के समय अपना सही मोबाइल नंबर दर्ज करें जिससे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। आप जब भी चार धाम यात्रा के लिए जाएं तो दर्शन के लिए टोकन जरूर ले लें, भले ही आप किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हों। दोस्तों, मैंने देखा है कि कुछ भक्त बिल्कुल दर्शन के करीब पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही चेकिंग में टोकन मांगा जाता है तो उनके पास टोकन न होने के कारण उनको टोकन लेने के लिए वापस आना पड़ता है और इस सब में उनका काफ़ी समय लग जाता है। तो आप जब भी चार धाम यात्रा करें तो टोकन लेने के बाद ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दोस्तों, चार धाम चाहे गंगोत्री हो या यमुनोत्री, चाहे श्री केदारनाथ हो या श्री बद्री विशाल, सभी धाम बहुत हाइट पर हैं, पहाड़ों के बीच में हैं। इसलिए आप चार धाम यात्रा करते समय ऊनी कपड़े जरूर लेकर जाएं। चार धाम यात्रा के दौरान ऊपर पहाड़ों पर अक्सर आपको बारिश मिल जाती है, तो आप रेन कोट भी जरूर कैरी करें। चार धाम यात्रा के कई हिस्से 10,000 फीट से ऊपर है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और थकान का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यात्रा से पहले पूरी तरह से मेडिकल चेकअप करवा लें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी सभी ज़रूरी दवाइयाँ और प्राथमिक उपचार की ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखें। 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोग
हार्ट डिसीज़ वाले, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ और गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी चार धाम यात्रा नहीं करें। दोस्तों, कई व्यूवर्स का सवाल है कि चार धाम यात्रा के लिए कौन सा समय सही होता है, किस टाइम ये यात्रा की जाए जिससे आपको ज़्यादा असुविधा ना हो। दोस्तों, चार धाम यात्रा अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों, यात्रा करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो मई, जून और सितंबर होता है, क्योंकि इस टाइम जो वेदर है वो स्टेबल रहता है। वहीं जुलाई से अगस्त के बीच में यात्रा करते हुए आपको हैवी रेन, लैंडस्लाइड जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विज़िट करते रहें और जो न्यूज़ सोर्सेज हैं उन पर भी नज़र बना के रखें, ताकि आपको वेदर का और जो रोड की कंडीशंस हैं उनकी जानकारी रेगुलर मिलती रहे। तो ये कुछ बातें थी जिनको ध्यान रखकर आप अपनी चार धाम यात्रा को सेफ एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि यात्रा के दौरान आप किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। किसी भी तरह का कूड़ा कचरा, आपका बचा हुआ खाना, आपके चिप्स चॉकलेट के रैपर, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल प्लीज़ डस्टबिन में ही डालें, ऐसे भी कहीं ना फेंक दें। ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने पवित्र स्थलों को स्वच्छ रखें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी इनको ऐसे ही देख पाए जैसे हमें ये देखने को मिले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और जो नए दोस्त आज चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी इस साल 2025 में चार धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।